चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स 11th के। तो बिना किसी टेढ़ी मेढ़ी के मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। अब समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। हिंदी में पढ़ेंगे तो हो जाएगा इकाई तथा मापन। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे फर्स्ट आप जो पढ़ने आए हो ना, वो फिजिक्स पढ़ने आए हो। क्या पढ़ने आए हो? हाँ, फिजिक्स में पहला लेटर जो है पी। पी का मतलब होता है फिजिकल। तो फिजिक्स पढ़ोगे, भौतिक जब भी पढ़ोगे तो भौतिक राशि को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। समझना है फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम माप सकते हैं। और मापने के दो विधि होता है, या तो डायरेक्ट मेथड से माप सकते हो या फिर इनडायरेक्ट मेथड। ये मापन के दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा बोलते हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है? तो वैसी क्वांटिटीज या वैसी राशियां, दोज क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured by direct or indirect method is called physical quantity। बहुत ही आसान है। फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे फिर से एक बार कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं या वैसी राशियों को कहते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते। जिसको माप सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। जिसको नहीं मापोगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो आप किस किस को माप सकते हो? सर आप मास को माप सकते हैं, लेंथ को माप सकते हैं सर, टाइम को माप सकते हैं, टेम्परेचर को माप सकते हैं। टेम्परेचर समझ लो ना, तापमान। इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स बल, मोमेंटम संवेग, इंपल्स आवेग, इटीसी बहुत सारी चीजें जिसको आप माप सकते हो। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला आएंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, सबको आप मेजर ही करो। अनमेजरेबल क्या है? तो जो हमारे माइंड में जो प्रेशर आता है, जो टेंशन आता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ब्लड का प्रेशर तो माप लेते हैं ना, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होता है। लेकिन हम अपने फीलिंग्स को माप सकते हो क्या? भावना को माप सकते हो? नहीं माप सकते हो, मेजरमेंट नहीं है उसका, है ना। तो जिसको मापेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो NU होता है। पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होती है। द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का मान, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज N और U। NU क्या मतलब है? N और U का N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू।
दैट मीन्स नंबर। नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 सो ऑन चलते चला जाएगा, है ना। ये सब क्या है? नंबर है। यू का मतलब होता है यूनिट। सर कैसे मान लूं कि वैल्यू एन यू होता है? नहीं, तो एन यू मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको कैसे, जैसे एग्जांपल में लिखोगे, मैं बोलूंगा कि मास को जाओ 2 किलो चीनी लेके आओ। क्या लेके आओ? चीनी। तो क्या चीनी क्या लेके आओ? कितना लेके आओ? कितना कितना? तो 2 किलो। 2 जो है वो क्या है भाई? नंबर। और केजी क्या है? देखो तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एन यू होता है कि नहीं होता? और फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट भी होती है भाई। मास है तो आप केजी में ही माप सकते हो। किलोमीटर में मापोगे क्या? मीटर में नहीं माप सकते। दुकान पे जाओ, दुकानदार को बोलना 2 किलोमीटर चीनी दे दीजिए, पकड़ के थोपड़ा देगा, बोलेगा ज्यादा साइंस पढ़ लिया है लड़का ही। नहीं, तो जो मास है हमेशा केजी या ग्राम में ही मापते हैं। क्विंटल में माप लो, टन में माप लो, है ना, वो सब चलेगा। लेकिन आप बोलोगे 2 किलोमीटर दे दीजिए, मीटर तो आप लेंथ की यूनिट है ना। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। आप 2 केजी के जगह आप ज्यादा होशियार बन रहे हैं तो आप 2000 ग्राम बोल दीजिए, 2000 ग्राम बोल दीजिए, चलेगा। क्योंकि आप देखो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो अब चलेगा। और फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए हम जब ये वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे लेंथ बोलूंगा मैं, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ बोलो तो भाई बताओ तो तुम्हारे घर कितना दूर है? तो सर 50 किलोमीटर। तो 50 क्या है? नंबर। और किलोमीटर क्या है? यूनिट, है ना। अगर मैं तुमसे पूछ दिया कि फोर्स बताओ, मैं इस पे कितने फोर्स से लिख रहा हूं, तो हम मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ मैं 2 न्यूटन से लिख रहा हूं। कितना से लिख रहा हूं? या तुम किसी वस्तु पे मान लेगा कि 2 न्यूटन फोर्स लगा है, तो 2 क्या है? नंबर। न्यूटन क्या है? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितना होता है? एन यू होता है। नंबर और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एक भौतिक राशि को। और ये भौतिक राशि की वैल्यू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। देखो यहां से लिखेंगे कि अगर एन यू की वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बुआ? नियतांक, कंजर्व्ड, है ना। तो आप इसको क्या करोगे? जब वैल्यू कांस्टेंट होती है तो क्या करते हैं? उसको हम केवल कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। N1 U1 बराबर हो जाएगा N2 U2। और यही क्वेश्चन पूछा गया है SCRA 1986 में, जो मेरे असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन होगा ये, है ना। तो N जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम का, N1 U1 यूनिट है पहले सिस्टम का, N2 जो है नंबर है दूसरे सिस्टम का, U2 क्या है? यूनिट है दूसरे सिस्टम का। इसका काम क्या किए हो? इसका काम सर हम कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। कब? जब फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। तो उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इट इज यूज टू कन्वर्ट, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इकाई के एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल बताए हैं, नहीं, जैसे एग्जांपल में वही लिखोगे। जैसे मास कितना लिया था तुमने? 2 केजी। नहीं, मैंने बोला था ये केजी, आप केजी से किलोमीटर में बदल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट होती है। मास है तो केजी ही होगा, मास है तो कितना होगा? केजी। अब 2 किलोमीटर नहीं लिख सकते हो, या केजी को आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आप किस में करोगे? ग्राम में। तो 1 केजी में कितना बताए थे? 1000। तो 2 केजी में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। तो देखो ये पहला है, तो ये N1 हो गया, ये क्या है? U1। ये क्या है? N2। और ये क्या है? ये ग्राम वाला सिस्टम है और ये केजी वाला सिस्टम है। आगे जाके पढ़ाएंगे, MKS CGS सब अपने आप समझ में आएगा। दूसरा, अगर मैं वही बात लेंथ की बात करूं तो 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
तो अब इसको कितना लिखोगे, 5000 मीटर। देख रहे हो क्या, तो ये जो है ये क्या है N1, और ये क्या है किलोमीटर U1, और ये क्या है N2, और ये कितना है U2। तो देख रहे हो आप, अब किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हो, लेकिन अब लेंथ को तो आप किलोग्राम में नहीं लिख रहे हो, चाहे मास को किलोमीटर में तो नहीं लिख रहे हो, नहीं, क्योंकि मास का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो केजी में ही होगा, यूनिट क्या होगा केजी में ही होगा, और लेंथ का कितना होगा किलोमीटर। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर है तो आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो 100 से कितना हो जाएगा, 5 पे 5 को 0, समझ रहे बात को। तो ये आप क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। जब ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो क्या करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन और यू। नंबर और यूनिट में कैसा रिलेशन, एन और यू में कैसा रिलेशन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसको समझना है। देखिए तो आपको लिखाया जाएगा द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट यू। एन और यू में कैसा रिलेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, एन यू होता है, और ये वैल्यू क्या होता है सर कांस्टेंट। एन और यू पूछ रहा है तो भाई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तो है, और जब वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या कर रहे हैं आप, कन्वर्ट कर रहे हैं। N1 U1 बराबर कितना है N2 U2। नहीं देख रहे हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहां से अगर N1 पूछेगा तो N1 कैसे निकालोगे, तो सर ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा N2 U2 बट्टा U1। कोई दिक्कत है क्या। सिमिलरली यहां से N2 भी निकाल सकते हो, सामान्यतः सिमिलरली N2 अगर निकालोगे तो N2 बराबर कितना हो जाएगा N1 U1 बट्टा U2। आपको एक चीज दिख रहा होगा दोनों इक्वेशन कि जब नंबर देखो कि N1 निकाल रहे हैं तो U1 नीचे में है, N2 निकाल रहे हैं तो U2 नीचे, यानी कि जिस सिस्टम में नंबर होगा उसी सिस्टम का यूनिट भी होगा। तो ये पहले सिस्टम का नंबर है तो उसी सिस्टम का यूनिट। देखो N1 है तो U1, N2 है तो U2। दैट मीन्स ये जो सर N है ना सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, राजस्थान में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2003 में और यूपी सेट 2000 में। और ये मेरे असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। इसको पढ़ते क्या है, तो सर यहाँ पे n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, the numerical value is inversely proportional to the unit। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युक्त क्रमानुपाती। क्या होता है व्युक्त क्रमानुपाती, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो सीधा समानुपाती, है ना। तो यही है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा है रिलेशन, समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, है ना। और जिसको माप सकते हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहलाएगा। अब भौतिक राशि की वैल्यू कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, NU। नंबर और यूनिट होता है ना, जैसे मास था 2 kg, तो 2 क्या था नंबर, kg क्या है यूनिट, है ना। फिर पूछा कि फिजिकल सर भौतिक राशि की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे हम सर, कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। ठीक, फिर मैंने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन कैसा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ये यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, है ना। यहां पे लिखोगे देयर आर 3 टाइप्स
ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग को दो ही टाइप पढ़ाया जाता होगा, एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव, बस। एनसीईआरटी में भी दो ही दिए गए, नहीं लिखा गया है दो, है एक्चुअली तीन। देखो कौन कौन यूनिट कैसे होते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। जिसको हिंदी में इसको हम मूल राशि कहते हैं, और इसी को हम बेस को आधारी राशि कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोग, आधारी राशि। दूसरा जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि। जो तीसरा है उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। संपूरक राशि, है ना। तो कितने प्रकार के हैं ये? तीन प्रकार के। कौन कौन? फंडामेंटल या बेस, दूसरा ड्राइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो भौतिक राशि तीन प्रकार के होते हैं, पहला मूल राशि या आधारित, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा संपूरक राशि। ठीक है। अब यहां पे देखना है आपको, एक एक करके पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है, ड्राइव क्या होगा और सप्लीमेंट्री क्या होगा। अब हेडिंग देते हैं हम। सबसे पहला वो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी या उसी को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसी राशि जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। आत्मनिर्भर होता है। तो दोज क्वांटिटीज which are independent, that means कि do not depend। independent का मतलब क्या होता है? do not depend, मतलब निर्भर किसी और पे निर्भर रहेगा, जिसको आत्मनिर्भर या स्वतंत्र कहते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी समझ रहे हो कि वैसी राशियां जो क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं सभी राशियों से या दूसरे राशियों से, जो किसी और अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल। और फंडामेंटल केवल 7 ही होते हैं। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल को क्या बोलते हो? बेस। तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी केवल और केवल 7 होते हैं। कितने होते हैं? और उसी 7 को समझोगे, 7 को समझते पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिलीव नहीं होता है तो आप क्लास करो, और तुम किसी भी क्लास में अगर डायमेंशन भी पढ़ रहा होगा तो तुमको डायमेंशन भी समझ में आने लगेगा, चाहे कहीं भी किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखो, समझने की कोशिश करोगे तो, नहीं समझोगे तो तुम्हारी ऊपर है भाई। देखो यहां पे मैं लिखता हूं नेम ऑफ फंडामेंटल। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, कितने क्या है तो पता ही दिए हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 7 टाइप के होते हैं। दूसरा है सबका यूनिट, सबके इकाई को लिखना है। तीसरा है उसके सिंबल,
संकेत को लिख लेते हैं, फिर है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम या बीमा, डायमेंशन, है ना। तो फंडामेंटल कितने होते हैं, इसकी यूनिट कितनी होती है, सिंबल क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है। आइए सबसे पहले से स्टार्ट करता हूं। और कितना होता है, 7। कितने बताए हैं, 7। जिसमें पहला जो है वो पहला है मास, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अभी जस्ट पढ़े, केजी नहीं पढ़े थे, तो किलोग्राम, और किलोग्राम है केजी, है ना। और मास का डायमेंशन एम होता है, याद रहेगा। अरे मास एम से स्टार्ट होता है तो एम। हाँ, लेंथ देख लो, दूसरा जो है वो है लेंथ, लंबाई। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। कितना होता है वो, मीटर। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और लेंथ है ना, तो डायमेंशन एल होगा। कितना होगा, तो मास का डायमेंशन एम, लेंथ का डायमेंशन, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर, सिंबल केजी, एम। थर्ड जो है हमारा वो है टाइम, और हमारा टाइम खराब चल रहा है। टाइम का मतलब क्या होता है, समय, और यूनिट क्या होगा, सेकेंड। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस से। टाइम का डायमेंशन टी, एम एल टी, मास लेंथ टाइम। नेक्स्ट टेम्परेचर, तापमान, है ना। जो फोर्थ नंबर है क्या है, टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर, तापमान, जिसकी यूनिट कितना होता है बुआ, केल्विन। केल्विन रिप्रेजेंट किसे करते हैं, के से, या डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, फॉरेनहाइट भी लिख सकते हो, है ना। रीमर, रैंकिन जो है टेम्परेचर का ही यूनिट होता है। सेकेंड में भी ऐसा नहीं है कि सेकेंड ही हो टाइम का, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है, वीक हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है ना। तो ये सब टाइम की यूनिट होती है, केल्विन। तो के का डायमेंशन नहीं, टी नहीं लिखेंगे। अब टी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टाइम का एक बार टी लिख चुके हैं। तो अब ये पहले, ये 3 का ही पहले जो पहला लेटर है फंडामेंटल का वही लिखना है, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। टेम्परेचर का क्या होगा, के, या नहीं तो थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में भी तो लिखते हैं इसको। किसमें लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लास में सीखो ना। हाँ हाँ ठीक लगे, करे छियै, बाद में करे छियै, क्लास में छियै, ऑनलाइन ले छियै। ठीक, देखो नेक्स्ट है हमारा 5वां, है ना, 5th नंबर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ए। तो देखो इसका डायमेंशन ए या आई भी हो सकता है, ए और आई। सेम तरीके 6 नंबर में आ जाएगा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। सीडी का सीडी होगा, इसका डायमेंशन सीडी याद। अरे भाई 1 2 3 मास लेंथ टाइम का एमएलटी, बाद बाकी सबका यूनिट का, ठीक है ना। लास्ट जो है वो 7 नंबर, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होगा, मोल। रिप्रेजेंटेशन एमओएल, सिंबल जो होता है मोल होता है, डायमेंशन भी मोल ही लिखते हैं। तो बस ये 7 याद होने चाहिए। कहावत है 7 बेटा राम के, सारे हैं काम के। ये 7 याद रहेगा ना, तो तुम किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो, साथ में फार्मूला भी आना चाहिए। डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला का भी जरूरत होता है, लेकिन बेसिक्स जो वो यही 7। मास का डायमेंशन एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। इस चैप्टर में केवल इसी तीनों का बहुत ज्यादा यूज होगा, हाँ इंपोर्टेंट में। बाद बाकी करंट है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का के, है ना, करंट का ए,
ये दोनों भी याद रख सकते हो, तो 5 याद रखो, 2 नहीं हो याद रहेगा, 2 में है कुछ भी नहीं, जो यूनिट है वही डायमेंशन है, सीडी का सीडी या मोल का मोल। इस दोनों में से यही तो है, यहाँ भी केल्विन का के, एम्पियर का ये, तो ये 4 का यूनिट है, और बाद बाकी का क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। याद रहेगा, याद रखोगे तुम्हारे लिए फायदा। दूसरा जो होता है वो दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। जिसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कैसी राशि कहते हो, व्युत्पन्न राशि। तो वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, जो फंडामेंटल पे निर्भर करता हो, वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, है ना। तो दोज क्वांटिटीज which are depend, देख रहे हो, डिपेंड मतलब होता है निर्भर, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल या बेस, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived क्वांटिटी। है ना। अब देखो, वो 7 जो था, 7 क्या था, फंडामेंटल। उसके बाद जो फंडामेंटल पे निर्भर कर रहा है वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड। और जो फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो सप्लीमेंट्री। वो क्या है, सप्लीमेंट्री में कौन कौन आते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। हाँ, याद रखोगे। जैसे एग्जांपल में लिखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाएगा, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, है ना। इसके बाद एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, बहुत सारी चीजें, प्रेशर, स्ट्रेस, etc। आवेग, एक बल, त्वरण, घनत्व, चाल, आयतन, एरिया, ये सब चीजें जो है ना, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत सारे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत सारी चीजें लिखते जाओगे, है ना। तो ये सब सभी जो है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल पे। सर सच में डिपेंड कर रहा है क्या, क्वेश्चन हो सकता है ना, क्या सच में डिपेंड कर रहा है। आओ दिखाते हैं किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। चेक, देख लो, यहीं से यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ लिख पाओगे। मैंने डायमेंशन पढ़ाया नहीं कि डायमेंशन होता क्या है, यूनिट नहीं पढ़ाया कि क्या होता है, तो केवल आपको वो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके यूनिट और डायमेंशन पता होंगे, आप किसी का भी लिख पाओगे। जैसे आओ थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, फिर सप्लीमेंट्री को अगले क्लास में डील करेंगे, आज इसी टॉपिक को पढ़ा के खत्म करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है, जैसे मैंने लिया था एरिया। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता है, लेंथ गुना ब्रीथ। अरे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये तो ड्राइव है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल। और मैं कह रहा हूं कि ब्रीथ भी लेंथ ही है। क्यों, क्योंकि देखियो, ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ है, ये तो लंबा है ना, और ये जो ऊपर है वो क्या है, चौड़ाई। तो क्या ये 2 पॉइंट के बीच में लेंथ नहीं है, और ये 2 पॉइंट के बीच में लेंथ नहीं है, लेंथ ही है ना। तो दोनों लेंथ ही है। वैसे भी याद रखना, जिसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आएगा, वो सब के सब लेंथ ही होगा, सब के सब लेंथ ही होगा। और सब के सब क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेंथ को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, लेंथ को रेडियस बोल सकते हो, लेंथ को आर्क बोल सकते हो, समझ रहे हो, हाइट बोल सकते हो, लंबाई चौड़ाई तो है ही। तो लेंथ है ही भाई, लेकिन ब्रीथ भी क्या है, एक टाइप, लिए भी लेंथ ही है। अब देखो ये एरिया जो है वो फंडामेंटल पे निर्भर किया कि नहीं किया,
लेंथ गुना लेंथ को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, नहीं होगा है? देख लो, अब ये ड्राइव फंडामेंटल पे पूर्णतः डिपेंड कर गया। अब तुम बिना किसी झिझक के, मैं तो अभी चेक कर रहा था कि फंडामेंटल पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, तुम चाहो तो यहीं पे इसका यूनिट भी लिख सकते हो। लेंथ किसका यूनिट होता है बुआ? लेंथ का यूनिट किसका यूनिट? नहीं, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। कितना होगा? पढ़े हो अभी, जस्ट पढ़े हो ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन भी लिख सकते हो। लेंथ का डायमेंशन कितना बोला है? एल। लेंथ का डायमेंशन कितना था? एल, तो इसको लिखेंगे एल। अब पावर में कितना है? 2, तो हो गया L2। हो गया। डायमेंशन फार्मूला में MLT के रूप में लिखते हैं, इसी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो M0 L2 और T0 लो, क्योंकि इसमें केवल लेंथ है। तो लेंथ में कितने डायमेंशन है? 2। किस में? एरिया में। एरिया में लेंथ के 2 डायमेंशन होते हैं, इस तरीके से पढ़ा जाता है डायमेंशन। देखो दूसरा अगर मैं लिखूं वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन पता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यही होता है क्या? LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसी को हम क्या कहते हैं? आयतन। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। मैंने क्या बोला अभी जस्ट कि लेंथ तो लेंथ है ही नहीं, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ है, और हाइट वो भी लेंथ ही है, हाइट भी क्या है? लेंथ ही। तो लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, कितना लिखोगे? लेंथ का क्यूब। देख लो, अब ये ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड किया कि नहीं किया? किया ना, तो यहीं से यूनिट लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? यूनिट कितना लिखोगे? मीटर। लेंथ का यूनिट कितना होता है? मीटर। यह हो जाएगा मीटर का क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? डायमेंशन यहीं से लिख लोगे कि नहीं लिखा लोगे? लेंथ का डायमेंशन कितना? एल, तो यहाँ पे एल का क्यूब है तो एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब। फार्मूला में लिखोगे M0 L3 और T0। तो ये मेन चीज किससे निकल रहा है? फार्मूला पता है तब ना निकाल रहे हो। जिसका भी फार्मूला पता रहेगा आप डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर पाओ, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा, नेक्स्ट, जैसे मैं पूछ दूं कि डेंसिटी बताओ। डेंसिटी होता है घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास बट्टा वॉल्यूम। देखो ये तो ड्राइव है, और ये क्या है? फंडामेंटल। वॉल्यूम फंडामेंटल है क्या? नहीं, वॉल्यूम क्या था? ड्राइव। और ड्राइव का फंडामेंटल क्या था? वॉल्यूम का फंडामेंटल लेंथ का क्यूब, यही निकाले हो ना। तो देखो मास तो मास है ही, और वॉल्यूम का कितना निकाले थे? लेंथ का क्यूब। अब देखो यहीं से यूनिट लिख लो, मास का कितना बुआ रे? केजी, किलोग्राम, और लेंथ का कितना? मीटर। पावर में कितना? क्यूब। इसको लिखेंगे तो केजी पर मीटर का क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यहीं से तुम डायमेंशन भी लिख सकते हो, यूनिट से डायमेंशन या यहीं से डायमेंशन, कहीं से लिख लो, कोई फर्क नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? तुम डायमेंशन से यूनिट लिख लो या यूनिट से डायमेंशन लिख लो, दोनों में से कोई एक चीज तो आना चाहिए। जैसे मास का डायमेंशन कितना? m, लेंथ का l, पावर में 3 तो 3, और डायमेंशन हमेशा गुना में लिखा जाता है, भागा में नहीं। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ml के पावर -3। देख लो तो, मास का यूनिट केजी होता है क्या, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है क्या? जो पावर में पावर लिख दी। तो आप डायमेंशन भी पहले लिख लेते तो पर भी यूनिट लिख लेते, या यूनिट लिख लिए तो पर भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं। केजी का किसका यूनिट होता है? मास का। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ। जो जैसा पावर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो ये चीजें समझना पड़ता है। कुछ और डायमेंशंस को सीखो, जैसे मैं पूछूं स्पीड, चाल, चाल बराबर कितना होता है? दूरी बट्टा समय। और तुमको ये फॉर्मूले नहीं पता है, ये फॉर्मूला पता रहेगा तब ना लिख पाओगे, और फॉर्मूले नहीं पता रहेगा तब क्या करोगे? तो डिस्टेंस भी क्या है? मैंने क्या बोला? जिसका यूनिट मीटर किलोमीटर में होता है वो सब लेंथ ही है। तो डिस्टेंस का कितना हो जाएगा? लेंथ। और ये टाइम तो टाइम है ही, हो गया ना। तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल। ड्राइव किसमें सब आ गया? फंडामेंटल में। यहीं से यूनिट लिख लीजिए। लेंथ का यूनिट कितना? मीटर। टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? डायमेंशन लिख सकते हो क्या यहीं पे? दोनों तरीके से, या तो यूनिट से लिख लीजिए या फार्मूला से।
तो लेंथ का कितना l और टाइम का t, ये गुण भाग में तो नहीं लिखा जाएगा, गुना में लिखेंगे, तो LT माइनस 1। देख लीजिए तो आप, लेंथ किसका यूनिट होता है? मीटर का। टाइम किसका होता है? सेकेंड का। जैसा पावर है वैसा पावर। सेम तरीके से होता है वेलोसिटी, वेग। अब वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टा टाइम, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो दो बिंदु के सबसे न्यूनतम लंबाई, आगे ना लंबाई, दो बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, और ये फिर से आ गया टाइम। देख लो फिर से फंडामेंटल आ गया, लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल है कि नहीं है? तो ड्राइव से कहां आया है? फंडामेंटल। तुरंत यूनिट लिख, जस्ट यूनिट। लेंथ का कितना? मीटर। टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे डायमेंशन लिखोगे, कितना हो जाएगा? लेंथ का L, टाइम का T, LT माइनस 1। डायमेंशन फार्मूला में मास है क्या? इसमें नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L T माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। तो आप स्पीड वेलोसिटी का याद रहे है ना? देख लो, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का भी डायमेंशन LT माइनस 1, वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT माइनस 1। स्पीड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन याद है? याद रखो ना, स्पीड S से, S मतलब सिस्टर, अभी वेलोसिटी भाई, ब्रदर सिस्टर, दोनों का डायमेंशन कितना? LT माइनस 1। तुरंत, अब तुरंत निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता रहेगा तब तो। एक्सेलरेशन को हम कहते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। पढ़े होगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं, अभी वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशन पता है क्या? देखो ना, अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। पहले डायमेंशन में लिखते हैं, फिर यूनिट लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? देखो डायमेंशन याद रख, वेलोसिटी और स्पीड का कितना बोला है मैंने? LT माइनस 1। और टाइम का कितना होता है? T। तो ये देखो कटेगा क्या? दोनों नहीं कटेगा ना, ये माइनस में ये प्लस में, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? LT माइनस 2। ले आ गया डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रहेगा, वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशन कितना? LT माइनस 1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। ये यूनिट लिखेंगे भैया, यूनिट लिख सकते हैं। देखो यूनिट, लेंथ किसका होता है भैया? लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। पावर में कितना है? 2। देखो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं? त्वरण का, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बस फंडा है भाई। सेम तरीके से आप और भी, खाली फार्मूला पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, फार्मूला नहीं पता रहेगा नहीं बना पाओगे। जैसे फोर्स, फोर्स का क्या होता है? बल। बल क्या होता है? मास गुना एक्सलरेशन, मास गुना एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का डायमेंशन बोले थे, याद रखो, LT माइनस 2, LT माइनस 2। और फोर्स का फार्मूला होता है बराबर कितना? MA। यही ना होता है? MA को पढ़ोगे तो क्या है? माँ। सबको भूलोगे, माँ को नहीं भूलना। माँ को भूल पाओगे क्या? तो M का M मतलब मास। यहीं पे डायमेंशन अगर मैं पहले लिख लूं, बाद में यूनिट लिख लूंगा। देखो मास का डायमेंशन कितना? M। एक्सलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। भैया हो गया, हो गया। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, का डायमेंशन MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। किसका डायमेंशन होता है? फोर्स का। फोर्स को क्या कहते हैं? बल। देखो यहीं से यूनिट लिखो तो बुआरे, मास का यूनिट कितना? किलोग्राम, लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। पावर में कितना है? 2। लिख लो ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट में डाइन कहते हैं। तो माँ का डायमेंशन याद रहेगा, किसी का भी निकाल लोगे। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2। देखो आगे आओ, आगे 3-4 क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं। देखो सीखना है बउआ, सीख लो। जैसे देखो वर्क, दूसरा टॉर्क, तीसरा एनर्जी, और भी हीट भी लिख सकते हो, है ना? वर्क, टॉर्क, एनर्जी। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। टॉर्क का मतलब होता है बल, आघूर्ण। और एनर्जी हो गया ऊर्जा, है ना? इस सब का फॉर्मूला एक ही होता है, फोर्स गुना डिस्टेंस, बल गुना दूरी।
बल गुना दूरी को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, काम। और घर पे काम कौन करते हैं, तो पिताजी, तब ना इनकम आता है। तो काम का भी याद रखोगे। माँ को याद करोगे, पिताजी को भूल जाओगे क्या, नहीं ना भूलोगे। तो देखो डायमेंशन पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेता हूं पहले, तुरंत यूनिट भी निकल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन बोले थे माँ का MLT-2, और डिस्टेंस तो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L। लिखोगे तो कितना हो जाएगा ML2 और T-2। कोई दिक्कत, ये पिताजी का डायमेंशन है, मतलब वर्क टॉर्क एनर्जी का डायमेंशन। वर्क टॉर्क और एनर्जी तीनों का डायमेंशन ML2 T-2, यही से यूनिट लिख लोगे। अभी मैंने पढ़ाया नहीं कि डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, लेकिन आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। मास का कितना होता है केजी, लेंथ का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड S-2। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तुम किसी का भी लिख सकते हो बाबू, किसी का भी लिख सकते हो, चॉइस आपका है। नेक्स्ट है हमारा कोई भी, जैसे पावर ही लिख दो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बट्टा टाइम। वर्क अभी जस्ट बस्ट बोले थे पिताजी को याद रखो, देखो डायमेंशन खटाक से बन जाएगा, फटाक से फॉर्मूला याद रखो, खटाक से बनेगा। वर्क का डायमेंशन ML2 T-2 बट्टा में T, देख लो T तो कटेगा नहीं, प्लस माइनस है तो कितना होगा ML2 और T-3। एक T बढ़ जाएगा ना ऊपर, अभी प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, यहीं से यूनिट भी लिख लोगे। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, जितना पावर में उतना लिखना रहा। और पावर का ऐसा यूनिट वाट नहीं होता है, वर्क का जूल नहीं होता है, ऊर्जा का जूल नहीं होता है, एनर्जी का होता है ना। या न्यूटन मीटर भी लिख सकते थे, बल का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर पीछे वाले में, यहां लिखेंगे पावर। सेम तरीके से नीट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रेशर या स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव, और प्रेशर का मतलब होता है दाब। दोनों का फॉर्मूला जो होता है ये होता है फोर्स बट्टा एरिया, बल बट्टा क्षेत्रफल। जस्ट आपको अभी दोनों का डायमेंशन पता है। फोर्स का डायमेंशन बोले थे, नहीं भूलना, फोर्स का डायमेंशन लिखना है। बल का कितना बोले थे MLT-2, एरिया का सर L2, नहीं वॉल्यूम का L3, एरिया का L2 लिखे थे ना। एक L से एक L खत्म हो जाएगा तो नीचे एक L बचेगा कि नहीं बचेगा, वो ऊपर जाएगा। देखो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा MT-2 और बट्टे में कितना L, एक L बच गया ना। ये L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ML-1 T-2। यही से अगर यूनिट लिखोगे तो देखो मास मास का केजी, लेंथ का पर मीटर, टाइम का सेकेंड, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। ये प्रेशर का यूनिट होता है, या तुम इसको पास्कल भी लिख सकते हो, एटीएम भी बोल सकते हो। तो यही है डायमेंशन। तो मेन चीजें, सबसे मेन फंडा क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप डायमेंशन नहीं लिख पाओगे। तो डायमेंशन याद रखना है किसका किसका, तो एरिया का, वॉल्यूम का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और फोर्स का, और दूसरा वर्क टॉर्क एनर्जी। याद रखोगे सही बात है, नहीं तो बनाना सिखा ही दिए हैं, आप उसको बार बार रिपीट करिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आई अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो कल के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और कुछ बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा एकदम खतरनाक स्टेटस में। तो पहले इसको समझेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, फिर बेसिक में पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि बच्चे गलत संगति में जाके गलत राह पकड़ लेते हैं तो बाद में पछता के आते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि टाइम जो होता है वो बीत जाता है, और एवरीडे मैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक ही पढ़ाता हूँ। तो जो पढ़ा दिए हैं उसको दोबारा से नहीं पढ़ पाओगे, दैट्स वाई इस सबको शेयर करो, समझो। थैंक यू।